सांसारिक जीवन में आपको अगर ऊंचे पद पर पहुंचना है तो क्या करो, भागीदारी से जियो, हमेशा याद रखना। और आध्यात्मिक तौर पे अगर आपको जीवन के ऊंचे पद पर पहुंचना है तो आप प्रकृति के साथ भागीदारी करो। वैसे मन जो है वो अहंकार किए बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो आपको भागीदारी करने से रोकता है। और इसी के ऊपर पूरा ध्यान, धारणा, साधन, योग सब इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो कोई भी काम करते वक्त, जीवन का अनुभव करते वक्त, कोई भी क्रिया करते वक्त, कर्म करते वक्त, रिश्ता निभाते वक्त आप उसमें पूरी तरह भागीदार हो जाना, खुद को बचाना नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हर पल जीवन का सबसे अच्छा स्वाद चखेंगे, और ऐसा स्वाद चखना यही जीवन की सार्थकता है, तभी आप तृप्त हो जाएंगे। दोस्तों, मनुष्य का जीवन या प्राणियों का जीवन हो या इसी प्रकृति में जो भी सभी जीव है, किसी का भी जीवन आप सामने रखिए, वो प्रकृति से हटकर जी नहीं सकते। आप मनुष्य को छोड़ दे तो बाकी सभी प्राणियों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। वो आपको फूड चेन में मिलेगी, मतलब अन्न श्रृंखला में मिलेगी, या आपको किसी जिम्मेदारी में मिलेगी। हर जो जीव है उसकी इस सृष्टि के चक्र में अपनी अपनी क्या है, जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। उसका अपना अपना एक दायरा है, उस दायरे में वो अपना जीवन प्राप्त करता है और उसे खो भी देता है। जैसे कि कोई चींटी है, वो चींटी जमीन में छेद बनाती है, घर बनाती है, वहां खाना जमा करती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है। कोई मधुमक्खी है तो फूलों से शहद इकट्ठा करती है, छत्ता बनाती है, अगली पीढ़ी को जन्म देती है, जो रानी मक्खी होती है वो, और बाकी सब जो कामगार होती है सिर्फ काम करती है। वहां कभी झगड़ा नहीं होता कि कामगार मक्खियां एक साथ आ गई और उन्होंने वहां पे आंदोलन कर दिया कि तुम खुद आराम करती है और बच्चे पैदा करती है, हम काम करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई आंदोलन नहीं होता। जिनको जिनका काम दिया है, कुछ तो संरक्षण करती है। जो सैनिक मक्खियां होती है वो तो छत्ते का क्या करती है, रक्षण करती है। तो उनकी जो एक इकाई है, उनका जो छत्ता होता है, उसमें जितनी भी हजारों लाखों मधुमक्खियां होती है, उन्होंने अपने अपने काम को विभाजित किया है और अपनी अपनी भागीदारी वहां पे वो करते, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। तो हर जीव का अपना अपना अस्तित्व है और अपनी अपनी भूमिका है, और वो अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो प्रकृति में निभाती है, सिवाय मनुष्य के। आज मनुष्य का जीवन देखिए, वो पहले जब आदि मानव की तौर पर जब वो पैदा हुआ तो अकेला ही था। वो एक साथ क्यों आ गया, वो भागीदारी में क्यों आ गया, उन्होंने गांव क्यों बसाए? क्योंकि उसमें संरक्षण था, उसमें खाने की सुरक्षा थी, अपने मृत्यु के आयु तक जीने के लिए एक व्यवस्था थी। जो बच्चे पैदा होंगे उनके रक्षण की सुविधा थी, उनके शिक्षण की व्यवस्था थी, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक उसने व्यवस्था निर्माण की थी। आज जबकि मनुष्य थोड़ा समृद्ध हो गया, थोड़ा ज्ञान से समृद्ध हो गया, थोड़ा पैसे से समृद्ध हो गया, जरा थोड़ी सी उसकी जरूरतें अभी पूरी होने लगी। सदगुरु हमेशा कहते, जब तक आपको भूख लगती है ना मनुष्य को, तब तक एक ही सवाल होता है, खाना खाना। मुझे वो ऐड बहुत भाती है, जब किसी को भूख लगती है ना तो उसे किसी के सर पे आलू दिखता है, कोई समोसा दिखता है, कोई बटाटोड़ा दिखता है, हाँ? और हर तरफ देखो तो सिर्फ होटल ही दिखते, बाकी कुछ नहीं दिखता, रेस्टोरेंट दिखते। जैसे कि आप जब बीमार हो जाते हैं ना तो आप हर तरफ हॉस्पिटल ही दिखते, ऐसे होता है वैसे ही। तो भूख जब लगती है तो पूरा शरीर
एक एक आपकी कोशिकाएं क्या मांगती है? खाना। दिमाग में पूरा खाना घूमता है, दिमाग चकराने लगता है, सिर घूमने लगता है, किसी कोई कोई तो पागलों की तरह बर्ताव करता है, खाना अगर नहीं दिया तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो सवाल क्या है? अगर जब तक खाना नहीं मिलता तो एक ही सवाल है, एक ही विचार है, खाना चाहिए। और एक बार खाना मिल गया, पेट भर गया, तो उसकी इतनी समस्याएं हैं वो गिनते ही खत्म नहीं होती। फिर उसे बच्चे को स्कूल लेके जाना है, बस टाइम पे नहीं आ रही है, उसको माँ को हॉस्पिटल में लेके जाना है, उसको नौकरी पे जाना है, वो लेट हो रहा है, इतनी मुश्किलें कि पूछो मत, इतनी समस्या है। तो मनुष्य के साथ में ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध हो रहा है ना, उसकी समस्याएं और बढ़ रही। पहले जमाने में मनुष्य हजारों साल पहले एक साथ आ गया और भागीदारी से जीने लगा। आपको पता है पहले लोग गांव में एक दूसरे के साथ में भागीदारी करते थे। हर एक के पास में एक ही बैल होता था, तो दो किसान मिलके जुताई करते थे, सावड़ बोलते थे उसको। तो पूरा जो गांव था एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह रहता था। वो भागीदारी थी। कुम्हार मटके देगा, किसान धान्य देगा, तो शिंपी जो है वो कपड़े देगा, चमार जूते देगा। इस तरह एक दूसरे को वो अपनी अपनी कला से जो भी तैयार करते थे, एक दूसरे को अर्पित करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो समाज इकट्ठा था, एक दूसरे के ऊपर वो अवलंबित था, तो एकजुट होकर रहता था, तो उसमें प्रेम था। जैसे जैसे समृद्धि आ गई, खेती करता था किसान, तो सब गांव मिलके करते थे। सब गांव की जो बुआई है वो साथ में होती थी, सब गांव की हार्वेस्टिंग भी एक साथ होती थी, और उसके बाद में वो उत्सव मनाते थे। वो चाहे दीपावली हो, चाहे और उत्सव, शादी त्योहार, सब एक साथ में होते थे, एक दूसरों को पूछकर, एक दूसरे के मर्जी के साथ में। लेकिन आज हालत ये है, जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध हो गया, वैसे वैसे अकेला अकेला हो गया। पहले अकेला था, फिर एक साथ हो गया, फिर वापिस समृद्ध हो गया, तो अभी अकेला होने लगा। हर कोई अपना त्योहार, अपने उत्सव खुद अकेले मनाता है। क्यों? दूसरों को आने से उन्हें मुश्किल होती है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तो वो हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं चाहते। आपने देखा होगा जितने भी पार्टनरशिप फर्म्स तैयार होते हैं बिजनेस में, किसी भी जगह पे, अगर 100 अगर तैयार हो गए ना, तो 95 बंद हो जाते हैं अगले 5 साल में। ये सच्चाई है। तो ये जो सच्चाई है ये इसलिए है कि इंसान जो है वो इतना स्वार्थी है कि वो सिर्फ अपनी देखता है। बराबर है? तो सदगुरु आज हमें यही आगाह कर रहे हैं। आज इंसान जीवन से बोर्डम से भर गया है, पूरा निराशा से भर गया है। सब कुछ है उसके पास, सब सुविधाएं हैं, फिर भी इंसान को उसमें रस नहीं आता। इस होटल का खा लिया, अगली बार नहीं चाहता, वो अगला होटल चाहिए। हर सुख में उसको बोर्डम पैदा हो रहा है। अभी अच्छी खासी देखो, हम जब नौकरी ढूंढते थे या पहली बार जब जाते थे नौकरी पे, तो सोने का जगह भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा सोचते थे। जब मैं ट्रेनिंग में गया डीएड में, तो वहां पर अपने ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जवाहर सुना होगा, एक पहाड़ पर, पूरे पहाड़ पर वो शहर बसा हुआ है। इतनी बारिश होती थी कि पता नहीं, वहां पे इतना, मतलब वहां सब कोंकण जैसा माहौल। तो जब मैं रूम लिया और रूम में गया मेरे पहली बार, तो नाली के बाजू में था और पूरे घर में पूरा पानी का रिसाव आ गया था, पूरा गीला था घर। तो रात में जब मैं सोया तो मेरे कपड़ों के ऊपर नीचे से चूहे दौड़ रहे थे, आजू बाजू में कोई सुविधाएं नहीं थी।
मतलब पूरा प्रतिकूल वातावरण था। आज के बच्चों को अगर हम ऐसे माहौल में छोड़ेंगे, वो भाग भाग के निकल आएगा। मुझे नहीं करना कोई नौकरी बिक्री, मुझे नहीं सीखना कुछ। तो ये जो चीजें हैं, जब तक हमें सुविधाएं नहीं मिलती तब तक हम उसमें भागीदारी करते हैं, सहभागी हो जाते हैं। लेकिन जब तक हमें सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। और आज इंसान वही हो रहा है। सदगुरु हमें वही बता रहे हैं कि पहले जब जरूरतें थी, हालात मुश्किल के थे, तब सब क्या करते थे, भागीदारी करते थे। आपने देखा होगा अमीर लोगों में जल्दी भागीदारी नहीं होती, और अमीर लोगों की जो शादियां हैं वो कम लोगों में होती है। क्यों? वो किसी को भागीदार नहीं करना चाहते, वो अपना खुद का कल्चर सेफ रखना चाहते। तो यही जीवन का राज है कि आज लोग इतने बोर्डम से भर इसलिए गए क्योंकि वो प्रकृति से दूर हो गए। सिर्फ लोग नहीं, ये जो आपके आजू बाजू में है वो सिर्फ लोग नहीं है, वो भी प्रकृति का एक क्या है, हिस्सा है। आप उनको नकार रहे, मतलब आप प्रकृति को नकार रहे। देखिए, आप जब खुश हो जाते हैं ना, आप बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट लेके आते हैं, आप किसी स्पर्धा में बड़े मार्क्स से पास हो गए, आप किसी पद को पा लिया, कुछ भी आपने अगर पा लिया जीवन में, तो आपने किसी बिजनेस में सक्सेस पा लिया, तो आपको उसको शेयर करने के लिए कौन चाहिए? लोग चाहिए। तो आपका आनंद आपको जब शेयर करना होता है तो आपको कौन चाहिए? लोग चाहिए होते हैं ना। लोग जब आनंदी हो जाते हैं ना, तो अपने दुश्मन को भी न्योता दे देते हैं ना। यही है भागीदारी का ये राज है। जब तक आप आपके जीवन में या आप किसी चीज में आपकी भागीदारी नहीं करते, तब तक आप उसके जीवन को, सच्चे जीवन को नहीं चख सकते। जीवन का जो मजा है, जीवन का जो स्वाद है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसकी गहराई में चले जाएंगे, उसके साथ भागीदारी करेंगे। आप देखिए, जब भी ईश्वर का जो भी कोई सम्मेलन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, तो उसमें क्या करते हैं सब लोग? अपनी भागीदारी करते हैं। 100, 200, 50, 1000 उसमें क्या करते हैं? डालते हैं। करते हैं ना? क्यों करते हैं? आपको पता है, कोई मंदिर जब बांधा जाता है तो सब लोगों का उसमें क्या लिया जाता है? हिस्सेदारी ली जाती है। क्योंकि मंदिर का मतलब ही है सबके आयोजन से, सबकी भागीदारी से वो बने, तभी वो मंदिर बनेगा। नहीं तो वो तो घर बन जाएगा। कोई अकेला अगर उसको पैसा देगा तो वो घर बन जाएगा, वो मंदिर कहाँ रहेगा? तो सबके लिए खुला है मंदिर। क्यों? क्योंकि वो सबकी मदद से, सबकी भागीदारी से बना है। और वहां पे जब भी खाना बनता है उसे भंडारा कहते हैं। आज शिरडी का साईं बाबा के यहाँ का भंडारा हो, या आप शेवगांव में चले जाओ गजानन महाराज के यहाँ, या आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, कहीं भी जाओ, आपको वहाँ भंडारा जो मिलता है वो हम प्रसाद की तरह खाते हैं। उसमें से हमें सिर्फ स्वाद नहीं मिलता, उसमें से हमें कृपा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो भागीदारी से बना है। इसीलिए जब भी आप जीवन में कुछ कर रहे हो तो आप उसमें भागीदार हो जाना। आज हम सदगुरु को देखते हैं, कभी बाइक चलाते हुए देखते हैं, कभी खेलते हुए देखते हैं, कभी एकदम गॉगल पहन के, एकदम ऐसे हाईफाई कपड़े पहन के, शूज पहन के मॉडर्न दिखते हैं, एक युवा की तरह। तो वो जीवन के हर पहलू में भागीदार हो जाते हैं। हर पहलू में भागीदार होना ये छोटी बात नहीं है। देखो, कोई एक्ट्रेस होता है ना, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, वो अगर एक ही भूमिका करेगा ना तो उसकी एक इमेज बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ, अमिताभ बच्चन सिर्फ हीरो की भूमिका करता था, तो कुछ दिन बाद वो फ्लॉप हो गया, उसकी एक भी पिक्चर नहीं चली। फिर उसने थोड़े से अलग किरदार निभाए, जैसे कि एंग्री यंग मैन। तो एंग्री यंग मैन की जो भूमिका उसने जब बाद में निभाई तो वापस उसके पिक्चर हिट होने लगी। सवाल यह है कि आप आपकी कला में, अभिनय में भागीदारी चुनिए, हर तरह की भूमिका करिए, तभी आप उस अभिनय को चख पाएंगे। वैसे ही
आप अगर घर में जाएंगे और एक ही सब्जी खाएंगे तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे। तो आपको सभी सब्जियों का स्वाद लेना। तो प्रकृति यही कहती है कि आप जीवन में पूरी तरह भागीदार हो जाना। जो भी चीजें आपको मिल रही है, आपको अगर कुछ नई चीज मिल रही है और वो आपको पसंद नहीं है, आप चखिए, आप उसको चखिए, उस काम को, उस पदार्थ को, उस अनुभव को, उस रिश्ते को आप उसको निभाइए। आपको पसंद है ना पसंद है, उससे आगे चली जाइए और उसमें भागीदारी ले लीजिए। आपको मिल रही है ना? आपने देखा है वो शार्क टैंक बहुत प्रसिद्ध हो गया ना? क्यों? क्योंकि हर नए स्टार्टअप में वो क्या करते हैं, अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, इसलिए वहां पे इतना ग्लैमर हो गया ना। आज जहां भी जीवन में भागीदारी है ना, वहां पे आपको बहुत बड़ा उत्सव और ग्लैमर देखने को मिलेगा। वहां पे आपको लक्ष्मी देखने को मिलेगी, बहुत सारा धन, बहुत सारा मान सम्मान वहां पे मिलेगा। क्यों? भागीदारी में ही जीवन को चखने का मौका मिलता है। और जो लोग अलग थलग रहते हैं और किसी के साथ भागीदारी नहीं करते, उनका जीवन हमेशा आधा अधूरा ही रहता है। सांसारिक जीवन में आपको अगर ऊंचे पद पर पहुंचना है तो क्या करो? भागीदारी से जियो, हमेशा याद रखना। और आध्यात्मिक तौर पे अगर आपको जीवन के ऊंचे पद पर पहुंचना है तो आप प्रकृति के साथ भागीदारी करो, मनुष्य के साथ नहीं। अध्यात्म में प्रकृति के साथ करो और संसार में मनुष्य के साथ आप भागीदारी करो। तो ये दोनों भागीदारियां आपको दोनों तल पर ऊंचा उठाएगी। एक बार आप संसार में ऊंचे पद पर उठ गए तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पे कोई मजा ही नहीं है, आपको आध्यात्म की तरफ मुड़ना होगा, तो वहां भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह जीवन का जो सच्चा स्वाद है ना, देखो आप कभी कभी लोग बहुत खुश रहते, कोई आदमी खुश रहते, कोई सब कुछ होने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है। और अहंकार आपको भागीदार होने से क्या करता है? रोकता है। अच्छा हुआ था मेरी वजह से हुआ और गलत हुआ तो दूसरों की वजह से हुआ, ये जो सोच है ये अहंकार है। आपका जो मन है वो आपको दूसरों से खुला होने के लिए तैयारी नहीं दिखाता, वो बचा के रखता है। क्योंकि आप जब भी आप भागीदार हो जाते हैं ना, तो आपको नम्र होना पड़ता है, लीन होना पड़ता है। और मन का स्वभाव झुकना नहीं है, मन हमेशा ऐट के रहता है। तो यही समस्या है। ये जो शरीर है ये प्रकृति के साथ भागीदारी किए बिना जिंदा नहीं रह सकता, याद रखना। वैसे मन जो है वो अहंकार किए बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो आपको भागीदारी करने से रोकता है। और इसी के ऊपर पूरा ध्यान, धारणा, साधन, योग सब इसी के ऊपर टिका हुआ है कि मन को शांत करो, अहंकार से छोड़ दो। अगर अहंकार को आप नहीं छोड़ोगे तो आप भागीदार नहीं बन सकते कभी भी। आदमी अकेला कब पड़ता है? जब खुद को वो क्या समझने लगता है? बड़ा समझने लगता है, अलग समझने लगता है, विशेष समझने लगता है, तो वो किसी के साथ भागीदारी नहीं करता। वो काम भी करता है ना तो अपने पसंद के करता है, अपने स्टाइल से करता है। वो रिश्ते भी निभाता है तो अपने स्टाइल से निभाता है, उसका अपना तरीका होता है। और इन्हीं लोगों को आप पुराणों में देखो तो इन्हीं लोगों को राक्षस कहा गया है। जो अलग थलग पड़ते थे, जो समाज से अलग रहते थे, वो अपना खुद का एजेंडा चलाते थे, इन्हीं लोगों को हमारी ग्रंथों में क्या कहा गया है? राक्षस कहा गया है। जो खुद के लिए बचा बचा के रखते थे हर चीज, और ऐसा समझते थे कि ये पूरा जो संसार है वो हमारी भोग के लिए है। जो सिर्फ लेना चाहते थे वो देना नहीं जानते थे, तो वो लोग क्या है? राक्षस है। और जो देना जानते थे वो लेना भी जानते थे और देना भी जानते थे, उनको देव कहा गया। तो देव प्रवृत्ति जो है वो एक साथ आने की है, और राक्षस प्रवृत्ति है अलग थलग पड़ने की। तो आप रिश्ते हो, इंसान हो, कोई भी हो, काम हो, उसमें क्या हो जाइए? भागीदार। कभी कभी देखो कोई काम करता है, बाकी सब उसके मजे देखते हैं दूर से, तो आप उसकी चीज को उसको समझ नहीं सकते। कुछ भी हो, खेल हो, काम हो, कोई देखता है, अरे ये कितना मतलब ये खेती में काम कर रहा है, इतना धूप से, इतना
ये देखो, इसके चेहरे पे कोई मतलब ऐसी दुख की भाव नहीं, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसमें डूबा हुआ है, वो उसका आनंद ले रहा है। तुम दूर से बैठे, छांव में बैठे, तुम कल्पना कर रहे हो ये अगर मैं धूप में चला गया तो मैं जल जाऊंगा, ये वो वैसा। तुम शामिल हो जाना उसमें, तब पता चलेगा। तो कोई भी काम करते वक्त, जीवन का अनुभव करते वक्त, कोई भी क्रिया करते वक्त, कर्म करते वक्त, रिश्ता निभाते वक्त, आप उसमें पूरी तरह भागीदार हो जाना, खुद को बचाना नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हर पल जीवन का सबसे अच्छा स्वाद चखेंगे, और ऐसा स्वाद चखना यही जीवन की सार्थकता है। तभी आप तृप्त हो जाएंगे। अगर आप खाना खा रहे और आपको स्वाद नहीं मिल रहा तो आपका पेट भरेगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। हेलो, और वो पचेगा भी नहीं। याद रखना मेरी बात। अगर आपको खाना पचना है तो उसका स्वाद आपको आना ही चाहिए, और स्वाद जब आएगा तो खाना तो अपने आप पचता है। क्यों? क्योंकि वो स्वाद जो होता है, वो स्वाद, वो लक्षण होता है कि आपके शरीर की जो भी रस ग्रंथियां हैं सब रस छोड़ रही है। जब आपके खाने से रस बहेगा तो आपके शरीर से रस बहेगा, और दोनों रस जब एक साथ में योग में आ जाते हैं तब आपको पोषण मिलेगा। जीवन के साथ भी यही है। आपके अंदर से रस बढ़ेगा, बाहर के जीवन का रस आपको मिलेगा। दोनों के योग से ही आपका जीवन तृप्त हो जाता है। नहीं तो हमेशा अतृप्त रहते हैं, मरने के बाद भी अतृप्त आत्मा बन के भूत बन जाते हैं। कोई कोई तो जिंदा भूत बन जाते हैं। रहते कहीं है और मन कहीं और भटकता रहता है। ये भूत ही है। हाँ? तो जीवन का स्वाद लेना है, उसे अच्छी तरह चखना है, तो आप क्या करो, उसमें भागीदार हो जाओ। आपको पसंद है नहीं पसंद है वो बाद में तय करेंगे, पहले उसमें क्या हो जाओ, शामिल हो जाना, उसमें भागीदारी ले लेना और जीवन का अच्छा स्वाद लेना। धन्यवाद।